नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। जुलाई के जो टॉप करंट अफेयर्स है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसमें हम बात करेंगे जुलाई के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जुलाई 2024 करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल है हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने 120 मिलियन डॉलर की पूंजी जुटाने के बाद यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो रैपिडो आप जानते हैं, जो कि बाइक शेयरिंग टैक्सी की कंपनी है, स्टार्टअप है। इसे हाल ही में यूनिकॉर्न का टैग मिला है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ 120 मिलियन डॉलर का, इसके वजह से। और यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसा स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन होता है 1 बिलियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा। तो रैपिडो कंपनी का आप नाम सुने, आप देखते भी होंगे अपने शहरों में। बाइक जो ये रहता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का सुविधा प्रदान करता है, वो रैपिडो कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय को संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल से विशेष सलाहकार का दर्जा दिया गया है? तो वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। किट भुवनेश्वर को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से एक विशेष सलाहकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट यानी कि पीस कीपिंग एक्सरसाइज 2024 का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? वो हुआ उलन बतार, जो कि मंगोलिया में है। मंगोलिया के उलन बतार में हुआ खान क्वेस्ट में कुल 23 देशों ने हिस्सा लिया था। अगला है, वह कंपनी समूह जिसने 5,000 करोड़ को आभूषण व्यवसाय ब्रांड इंद्रिया लॉन्च किया है, इसका नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप ने 5,000 करोड़ की लागत से नया आभूषण व्यवसाय ब्रांड जारी किया जिसका नाम है इंद्रिया। नेक्स्ट है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स F1 24 2024 किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। नेक्स्ट है, आईओसी द्वारा यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा पेरिस में ओलंपिक ऑर्डर ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया अभिनव बिंद्रा, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक सबसे पहली बार भारत को जिताया था। उन्हें सम्मानित किया गया ओलंपिक ऑर्डर ऑनर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और अभी ओलंपिक की शुरुआत हुई है, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2024 में किस खेल में भारत को पहला पदक मिला? तो निशानेबाजी में मिला। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मिला, मनु भाकर को ब्रॉन्जे मेडल मिला। ठीक है, कांस्य पदक मिला भारत को पहला इस ओलंपिक में। नेक्स्ट है, अगला जो है, चराइडो मोइडम एक प्राचीन कब्रिस्तान किस राज्य में है जिसको 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया? तो ये है असम में। और अभी हाल ही में 46वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी भारत में, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। इस साल पहली बार भारत में हुआ। उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत का जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर है उसे शामिल किया जाएगा। इसका नाम है चराइडो मोइडम। ये अहोम साम्राज्य के समय का जो प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था उसे शामिल किया गया, जो कि असम में है। नेक्स्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र लाभ 2010 से 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन है शीर्ष पर। यानी कि 2010 से 20 तक में चीन ने अपने वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। चीन शीर्ष पर है, भारत इसमें तीसरे पायदान पे है, थर्ड रैंक पे है। नेक्स्ट है, आयकर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, यानी कि इनकम टैक्स डे। नेक्स्ट है, सी डॉट ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने ग्रीन हाइड्रोजन ई मोबिलिटी के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, ग्रेविन म्यूजियम पेरिस में गोल्ड कॉइन इमेज शिलालेख से किसे सम्मानित किया गया? तो एक्टर शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। उनका चेहरा और नाम रहेगा एक सोने के कॉइन पे, और ऐसा किया है ग्रेविन म्यूजियम पेरिस ने।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जुलाई 2024 में भारत का रैंक सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ साझा किया है। क्या है भारत की रैंकिंग? 82। भारत की रैंकिंग 82 है। शीर्ष पर है सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 82, जिसको सेनेगल और ताजिकिस्तान के साथ भी भारत उसी रैंक पर है। भारत की ओर से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पूर्ण सदस्य किसे चुना गया? तो वो है नीता अंबानी। इन्हें फिर से सदस्य चुना गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप। तो जो दरबार हॉल उसका नाम बदल के किया गया है गणतंत्र मंडप। वर्ष 2020 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार किन दो हस्तियों को दिया गया? तो उनका नाम है रिगोबर्टा मेंचूटुम और विक्टर गोंजालेस टोरेस। तो रिगोबर्टा जो हैं ये हैं ग्वाटेमाला के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और विक्टर गोंजालेस जो हैं महिला हैं, ये मैक्सिकन पॉलिटिशियन बिजनेस वुमेन है। इन दोनों को मिला गांधी मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट है, निकोलस मादुरो को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वेनेजुला के नए राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिला और बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला और बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, किस सिटी मेट्रो ने पर्यावरण पहल के लिए ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जीता है? डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जीता है। किस देश की टीम ने महिला T20 एशिया कप क्रिकेट 2024 जीता है? श्रीलंका ने जीता है, फाइनल में भारत को हराया था। मंत्री भूपेंद्र यादव जो कि हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ लॉन्च किया है। कहाँ? IIT दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजेन लॉन्च किया है? लो कार्बन जिंक इकोजेन, तो ये जारी किया है हिंदुस्तान जिंक ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट है, पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? रवांडा, जो कि अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं पॉल कागामे। नेक्स्ट है, किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, यानी कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरू की है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको शुरुआत किया है। नीति आयोग ने नीति गियरशिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, जो किससे संबंधित है? नीति गियरशिफ्ट चैलेंज ये है शून्य उत्सर्जन ट्रक, यानी कि जीरो एमिशन ट्रक के लिए नीति गियरशिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया नीति आयोग ने। किस टीम ने लीजेंड्स क्रिकेट 2024 का विश्व चैंपियनशिप जीता है? भारत ने जीता है। तो जो सीनियर खिलाड़ी रिटायर हो गए खिलाड़ी, उनका एक T20 क्रिकेट था लीजेंड्स क्रिकेट, जो कि इंग्लैंड में खेला गया। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? रॉबर्टा मेट्सोला की नियुक्ति हुई है। किस देश ने पृथ्वी वेधशाला उपग्रह गाओफेन 1105 लॉन्च किया, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया है? दीपा मलिक को नियुक्त किया है, जो कि शॉटपुट पारा एथलीट रह चुकी हैं। किस राज्य ने उपवन योजना और विरासत वृक्ष गोद लेने की योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। मतलब कि जो पुराने वृक्ष हैं 100 साल से पुराने, उनको मतलब ये रख रखाव के लिए, उनको बचाने के लिए ये योजना है और पर्यावरण जनित योजना है। तो उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है, उपवन योजना और विरासत वृक्ष योजना। किस देश ने हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि शुरू की है? अजरबैजान। अजरबैजान यानी कि क्लाइमेट रेस्पॉन्स फंड की शुरुआत की है अजरबैजान। वर्ष 2023-24 का पुरुष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? मेल पुरुष अवार्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर ललियांजुला छांगटे, जो कि मिजोरम के हैं। ललियांजुला छांगटे जो कि मिजोरम के हैं, इन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा मेल फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा? तो उनका नाम है इंदु माथी काथीसरन, जो कि हैं तमिलनाडु की फुटबॉल प्लेयर। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए किसके साथ, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है नेटफ्लिक्स इंडिया।
सॉरी, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ने। कांतारा ब्रांड समावेशन सूचकांक के अनुसार भारत में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? तो जो टॉप ब्रांड है वो है गूगल और उसके बाद है टाटा। तो कांतारा ब्रांड्स इंक्लूजन इंडेक्स में जो टॉप पे है वो है गूगल। नेक्स्ट है वर्ल्ड एटलस के अनुसार जो गेवरा और कासमुंडा कोयला खदान है, गेवरा और कासमुंडा कोयला जो रिसोर्स है ये दुनिया के टॉप शीर्ष 10 बड़े कोयला खदानों में है। ये किस राज्य में है? ये जो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के ये दोनों कोल माइंस है जिनको वर्ल्ड एटलस ने टॉप 10 में जगह दिया है। और सबसे ज़्यादा जो है कोल माइंस वो है इंडोनेशिया के। किस राज्य ने श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात ने शुरुआत की है श्रमिक बसेरा योजना। जो श्रमिक होंगे उनको 5 रुपये में एक दिन ठहरने का बंदोबस्त सरकार ऐसे कराई है। तो श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विम्बलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। स्पेन के हैं। फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया था। विम्बलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं उन्होंने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश से सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्राप्त किया है? रूस से। रशिया। तो रूस विजिट किए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ उनको दो हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सूरीनाम। सूरीनाम जो कि दक्षिण अमेरिका देश है उसने भारत को अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किस देश की टीम ने यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीता है? स्पेन ने जीता यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप। कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता टीम कौन रही है? अर्जेंटीना रही है कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप। भारतीय पुरुष क्रिकेट के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं मुख्य मेंस क्रिकेट के मुख्य चयन कोच। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये होता है 11 जुलाई को, इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति और किस देश ने वीडियो गेमिंग ई स्पोर्ट्स ओलंपिक के लिए वाणिज्य सौदे के लिए साझेदारी बनाई है? सऊदी अरब। यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सऊदी अरब ने ई गेमिंग स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक शुरू करेगी, उसके लिए ये फिनेंशियल डील हुआ है सऊदी अरब और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। नीति आयोग ने 2023-24 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है। भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 71 है। भारत का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स वो है स्कोर है 71। कौन से राज्य ने 79 यानी कि 79 के स्कोर के साथ शीर्ष रैंक पर है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य में? वो है केरल और उत्तराखंड। दोनों राज्यों का जो रैंक है 79 यानी कि 79 है। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? 25 जून को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। इसको ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल 25 जून से। नेक्स्ट है कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार यानी कि बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर जीता है? तो ये जीता है नागालैंड को दिया गया है। मतलब ऐसा राज्य जो सबसे बेस्ट है हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है। नेक्स्ट है इंटरनेशंस अध्ययन के अनुसार प्रवासियों के लिए जो सबसे किफ़ायती देश है कौन सा? मतलब एक्सपैट्रिएट के लिए सबसे किफ़ायती देश है वो है वियतनाम। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? KP शर्मा ओली बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो वो है अरुण कुमार बंसल। हाल ही में नए आर्मी स्टाफ प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ये नए आर्मी चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में सुजाता सौनिक जुलाई में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो वो बनी है महाराष्ट्र की। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एआई तैयारी सूचकांक यानी कि एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 72 रैंक है भारत की रैंकिंग। आईएमएफ द्वारा जारी एआई तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट शुरू हुआ? मंगोलिया। ये हुआ कहाँ? उमरोई मेघालय में। किस सिटी मेट्रो ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद मेट्रो को। हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर्स के लिए, माफ़ कीजिए। किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए ईयू काउंसिल यानी कि यूरोपियन यूनियन यूरोपियन संघ काउंसिल की अध्यक्षता संभाली है? हंगरी। हंगरी देश ने यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभाली है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर दुनिया भर में सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है? हांगकांग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग सूची में कौन सा भारतीय शहर सबसे महंगा है? मुंबई 136वें रैंक के साथ है। नेक्स्ट, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन गया है? तो ये है बेलारूस। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस फार्मूला 1 रेस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। भारत के राष्ट्रपति ने कुल कितने शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? 36 कुल वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए जुलाई में इस साल के लिए। भारत ने समुद्र सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण की मेजबानी कहाँ की? तो मुंबई में की। समुद्री सुरक्षा यानी कि ओशन सिक्योरिटी कमेटी पे जो ईस्ट एशिया समिट होता है उसकी मेजबानी हुई मुंबई में। किस कंपनी के अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर मिला सम्मानित किया गया? एचसीएल कंपनी की है रोशनी नादर, उन्हें प्रदान किया गया फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। भारत का कौन सा आईएनएस इंडियन नेवी शिप पर्ल हार्बर हवाई में रिमपैक 2024 नौसेना अभ्यास में भाग लिया? आईएनएस शिवालिक। किस मंत्रालय को बजट 2024 में सबसे अधिक बजटीय धनराशि आवंटित की गई? रक्षा मंत्रालय को। यूनियन बजट पे एक वीडियो है, उसे आप जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये हो गया जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखें।